हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है जो रियल नंबर है उसका इंट्रोडक्शन का पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है? कोई भी एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है तो कोई भी कंपोजिट नंबर को अगर हम एक्सप्रेस करें फैक्टर्स के, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, जैसे एग्जांपल लिए हम कोई भी एक कंपोजिट नंबर का एग्जांपल लिए, जैसे एग्जांपल 4 लिया। 4 एक कंपोजिट नंबर है, इसके अगर फैक्टर देखें हम प्राइम फैक्टर तो वो होते हैं 2 एंड 2। तो ये क्या है? फंडामेंटल थ्योरम है। कोई भी कंपोजिट नंबर है और उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्राइम फैक्टर्स के रूप में, तो वो क्या है? फंडामेंटल थ्योरम है। 16 ले लिया, 16 के एग्जांपल, 16 के फैक्टर क्या ले सकते हैं हम? 2 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। और भी कोई कंपोजिट नंबर अगर हम लेते हैं तो 9 है, 9 के फैक्टर क्या होंगे? 3 एंड 3, 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये दोनों इसके प्राइम फैक्टर हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होगी? किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एज ए प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकें। और अगर हम इसका यूज करें, यूज ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम का यूज कहाँ होगा? इस चैप्टर के अंदर हम फंडामेंटल जो थ्योरम है उसका यूज एक तो इरेशनल नंबर के में, इरेशनल नंबर को प्रूव करने में कि इरेशनल नंबर है या नहीं है। जैसे लाइक √2 इज इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर, √7 इज इरेशनल नंबर। ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। इनको प्रूव करने में हम इस फंडामेंटल थ्योरम का यूज लेंगे। और कोई भी नंबर है उसके अगर हमको, जैसे हमने यहाँ कंपोजिट नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करें, तो प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम ये जो फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक है इसका यूज करेंगे प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए भी। तो बेसिक है, सिंपल है। फंडामेंटल थ्योरम का जो यूज है वो हम कंपोजिट नंबर को जो फैक्टर्स हैं एज प्राइम फैक्टर के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। और इसका यूज हम इरेशनल नंबर को प्रूव करने में और इसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने में करेंगे। आगे हम देखें तो एक होता है एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, नंबर्स का जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है उसको एचसीएफ बोला जाता है। जैसे कोई भी दो नंबर है, हमने एक नंबर ले लिया 15, 15 के अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो 15 के फैक्टर होते हैं 3 मल्टीप्लाई 5। एंड एक नंबर लेते हैं हम 20, 20 के फैक्टर देखें हम तो ये होते हैं 2 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट फैक्टर है, जो ज़्यादा बार आया है, जो दोनों के अंदर कॉमन भी है, वो है 5। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इट मीन्स 15 और 20 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 5। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ अगर निकालें हम किसी भी नंबर का तो स्मॉलेस्ट पावर, जैसे यहाँ पे 2 टाइम आया है, यहाँ पे 3 1 टाइम आया, 5 1 टाइम आया और 5 यहाँ भी आया है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या होगी इसकी? 5 होगी। जैसे कि अब सबकी पावर के रूप में अगर हम लिखें तो 3 की पावर 1 होगी, यहाँ पे 5 की पावर 1 होगी, 2 की पावर 2 होगी और यहाँ 5 की पावर 1 होगी। तो यहाँ पे एक कॉमन भी है और स्मॉलेस्ट पावर भी है। तो स्मॉलेस्ट पावर ही हमारा क्या होगी? एचसीएफ होगी। तो इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा? 5 होगा। आगे हम देखें एलसीएम को। एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को ऐसे बोला जाता है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एग्जांपल से अगर हम समझे इसको, एक ले लिया हमने 30, एक नंबर 30 लिया है। 30 अगर मल्टीपल्स की बात करें तो 30 1 जा 30, 60, 90, 120, 150, 180, लाइक दिस। ऐसे ये 30 के सभी मल्टीपल हैं। एक हम देखें 40 का, एक एग्जांपल 40 लेते हैं। 40 के मल्टीपल देखें तो 40, 80, 120,
160 और 200, ऐसे ही आगे। ये सारे 40 के मल्टीपल हैं और ये 30 के मल्टीपल हैं। तो यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन की बात करें 30 40 कॉमन नहीं है, सबसे जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है वो है हमारा 120। 120 इसमें भी है और 120 इसमें भी है, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 120। 120 हमारा इन दोनों नंबर्स का क्या होगा, एलसीएम होगा। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए तो वो एलसीएम होगा 120। 30 एंड 40 का एलसीएम होगा 120। आगे हम देखें रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर। दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको अगर हम समझें तो जैसे एलसीएम अगर हमको फाइंड आउट करना है, दो नंबर हमको गिवन है, तो एलसीएम ऑफ टू नंबर जिनमें हम ले लेते हैं दो नंबर ए एंड बी। अगर इन दो नंबर का हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है तो हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर ए और बी है, और फिर डिवाइड दे देंगे हम इसमें इन दोनों नंबर के एचसीएफ का, इससे हमारा एलसीएम आ जाएगा। और अगर एचसीएफ देखें हम, सेम दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करना है ए एंड बी का, तो हम प्रोडक्ट करेंगे दोनों नंबर का ए मल्टीप्लाई बी और डिवाइड दे देंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो एलसीएम का डिवाइड दे देंगे। और अगर इनमें से एक नंबर ए फाइंड आउट करना है हमको, तो ए फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे जो एलसीएम और एचसीएफ है इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ एंड डिवाइड दे देंगे हम जो सेकंड नंबर है बी का। अगर एक नंबर ए फाइंड आउट करना है तो दूसरे नंबर का डिवाइड दे देंगे, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दें। और अगर बी जो दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है तो हम एलसीएम एंड एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे और जो फर्स्ट नंबर ए है उसका डिवाइड दे देंगे। ये था रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर। दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के बीच में ये रिलेशन होता है, और इसका जो सिंपल फॉर्मूला अगर हम बनाए तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर ए मल्टीप्लाई बी होता है। ये डायरेक्टली हम इसको प्रूव कर सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज़ करके, जो भी हमको कोई क्वेश्चन दे रखा है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, दो नंबर हमारे पास में 5 एंड 15। 5 एंड 15 एग्जांपल लिया हमने दो नंबर, इनका एचसीएफ देखें तो दोनों नंबर का एचसीएफ, दोनों का कॉमन फैक्टर, अगर फैक्टर ऑफ 5 की बात करें तो इसके फैक्टर होते हैं 1 एंड 5, और 15 के देखें तो इसके होते हैं 1 3 एंड 5। तो यहाँ पे जो कॉमन नंबर है वो 5 है, तो इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा 5। और एलसीएम का देखें हम तो दोनों नंबर का एलसीएम होगा 15, क्योंकि 5 के जो मल्टीपल है वो 5 10 15 20, और 15 के जो मल्टीपल हैं वो होंगे 15 30 45। तो जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल है वो कॉमन है 15, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 15। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ करें हम, 15 मल्टीप्लाई 5 करें, वो इक्वल्स टू होता है ए मल्टीप्लाई बी दोनों के प्रोडक्ट के। तो ये तो सेम ही है नंबर, 15 5 मल्टीप्लाई 15, 15 5 से यहाँ भी 75 होगा और यहाँ भी 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। इट मीन्स एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लो और उनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों इक्वल आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम इसके इंट्रोडक्शन में देखें तो कोई भी अगर रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर होगा जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकेंगे। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखने के बाद में अगर पी में हम क्यू का डिवाइड देते हैं तो अगर इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो अगर टर्मिनेटिंग आता है, टर्मिनेटिंग है, और या फिर अदर केस में इसका नॉन टर्मिनेटिंग आता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग आता है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो इट मीन्स क्या है कि जो क्यू के प्राइम फैक्टर है, फैक्टर्स ऑफ क्यू, पहले उसको फाइंड आउट करना होगा हमको। पी और क्यू जैसे दो एग्जांपल हैं, 4/15 है, एक एग्जांपल 4/15 लिया हमने,
4 के अंदर 15 का डिवाइड देना है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, रेकरिंग आएगा, क्या आएगा? तो इसका 15 के जो इसका डिनोमिनेटर क्यों है इसके फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो 15 के फैक्टर अगर हम देखें तो 15 के फैक्टर होते हैं 3 × 5, 3 एंड 5। 3 एंड 5 क्या होते हैं? 15 के फैक्टर होते हैं। तो इन दोनों के अंदर अगर कोई भी डेसिमल टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग कब होगा? जब वो डिवाइड खत्म हो जाएगा, आगे जाके एग्जैक्टली वो नंबर उससे डिवाइड हो जाएगा, आफ्टर पॉइंट रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इस केस के अंदर रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा। तो क्योंकि फैक्टर्स के ऊपर कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये उसके जो डिनोमिनेटर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, कोई नंबर इरेशनल होगा। इरेशनल नंबर को ऐसा नंबर जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाए। इरेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इरेशनल नंबर के अगर हम कुछ एग्जांपल देखें तो कोई भी नंबर है, जैसे कोई रूट का नंबर कोई नंबर है जिसका हम रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, वो सारे नंबर क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। और पाई है, एग्जैक्टली पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है, बट पाई की जो हम वैल्यू एज्यूम करते हैं 22/7 वो एक रेशनल नंबर है। तो पाई क्या होगा? हमारा इरेशनल नंबर होगा। और इसमें एग्जांपल देखें, जैसे कोई भी हम दो नंबर ले लिए, √3/√5, रूट से रूट कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे ये भी क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। और इसके कोई एग्जांपल और, जैसे रेक्यूरिंग कोई भी एग्जांपल लिया 0.10, फिर 110, 111, 410, ये ऐसे आगे चलते जाएगा। ये भी एक क्या है? इरेशनल नंबर का एग्जांपल है। इसका एक बेसिक में एक और पार्ट देखें हम इसका। तो जैसे कोई भी एक नंबर है, जैसे ए एक प्राइम नंबर है, ए इज ए प्राइम नंबर। अगर एक प्राइम नंबर है और हम किसी एक नंबर p को a के स्क्वायर से डिवाइड देते हैं, p² डिवाइडेड बाई a², मीन्स p को हम a² से डिवाइड दे रहे हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लिया, p की जगह हमने एक एग्जांपल ले लिया 100 एंड एक नंबर लिया हमने a5 लिया, 5² 25, 5² गया तो ये 25 होता है, 100/25। 100 को 25 से डिवाइड दें एग्जैक्टली 4 टाइम, 25 4 जा 100, 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो अगर p a² से डिवाइड हो रहा है तो p हमेशा a से भी डिवाइड होगा। इट मीन्स p अपॉन जो हमने 5 का स्क्वायर किया, हमारा a की वैल्यू है 5, p की वैल्यू हम ले लेते हैं 100। 100 किससे डिवाइड होगा? 5 से, 20 टाइम। 5 का स्क्वायर 25 है, अगर 100 25 से डिवाइड हो रहा है तो इस 5 से भी 100 डिवाइड होगा। ये भी हम इस चैप्टर में आगे देखने वाले हैं। जहाँ पे जो a है हमारा, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, a इक्वल्स टू ए पॉजिटिव इंटीजर। ये एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इसी केस में पॉसिबल है पॉजिटिव इंटीजर, a इज ए पॉजिटिव इंटीजर।